हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से आपका एडमिशन होता है और एक कॉमन सा डाउट है कि क्या बिना एंट्रेंस के एडमिशन हो सकता है या फिर कोई ऐसी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है जहां पर आप उत्तर प्रदेश में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए एडमिशन ले सकते हो, या फिर एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने भरा है तो कितने नंबर आपके आने चाहिए। पहले भी इस पर हमने बोला हुआ है, लेकिन आप आज हम आपको बताएंगे स्पेशली इस वाले क्वेश्चन का जवाब कि बिना एंट्रेंस के एडमिशन होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सारे लेटेस्ट अपडेट, सभी क्लासेस, एडमिशन प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया, स्कॉलरशिप प्रक्रिया, सब कुछ हम आपको बताते हैं। बीएड से संबंधित कोई भी अपडेट आपका नहीं छूटेगा। आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम और हमारी टीम लगातार आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एडमिशन की प्रक्रिया को भी हम काफ़ी सरल बना रहे हैं और एडमिशन भी पिछले साल भी हमारे द्वारा बहुत अधिक संख्या में आप लोगों ने एडमिशन लिया था। सब कुछ सही है, सबके फॉर्म भराए गए हैं, सब कुछ हुआ है। क्योंकि एडमिशन लेने के टाइम तो सारी चीज़ होती है, लेकिन एडमिशन लेने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत सारे एजेंट्स आपको कॉल ही नहीं उठाते हैं। जब परीक्षा फॉर्म भराया था, आप लोग लगातार हमारे पास कॉल कर रहे थे कि हमने किसी के थ्रू एडमिशन लिया था, इतना पैसा भी ले लिया, आपसे पैसा लिया, पता लगा कॉलेज में जमा नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर हमारे द्वारा 39 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़रूरी है 100% यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए। तो इसको आप ले लीजिएगा, QR कोड देंगे, वहाँ से इसको आप व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पर और तुरंत आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम स्पेशली बात करने वाले हैं, और इस जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है इनको आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि आपको PDF और सभी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलती रहे। सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, बैक टू बैक हमने आपको दी है। एडमिशन संबंधित हो, चाहे आपका एग्जाम संबंधित हो, चाहे एग्जाम पैटर्न हो, सब कुछ आपको यहाँ पर हमने बताया है। फीस में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है एडमिशन के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि आप भर चुके होंगे। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा जहाँ पर स्टेट रैंक लिखी होगी, उसी स्टेट रैंक के आधार पर आपके एडमिशन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग होती है, फिर आपका एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और जब एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, और यही मेन प्रूफ होता है अलॉटमेंट लेटर। इसमें लिखा रहता है कि कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, उस कॉलेज का नाम, पूरा पता और उसका मोबाइल नंबर। तो ये अलॉटमेंट लेटर मेन है। जहाँ पर भी आप एडमिशन कराएंगे, अलॉटमेंट लेटर आप उनसे जरूर लीजिएगा, और ये आप खुद अपनी ID पासवर्ड से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यही प्रूफ है आपका, ठीक है, एडमिशन का मेन चीज़ यही है। तो यहाँ पर आप निश्चित समझ लीजिए कि जो आपका एडमिशन है यूपी में, वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होते हैं। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के आपके एडमिशन नहीं होते हैं। यूपी में क्या है, जो एडमिशन जो यूनिवर्सिटी बीएड कराती हैं या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 22 यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। इन 22 यूनिवर्सिटी में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी को, किसी भी, ध्यान रखना, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, किसी भी एक यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाइए, जिसकी मदद से इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। तो एग्जाम कोई भी एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। इसके पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कई बार कराया, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने कई कराया, बरेली में कई बार कराया है। इसके बाद अभी लगातार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चौथी बार करवा रही है। तो इस टाइम जो एडमिशन जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। एडमिशन आप उस यूनिवर्सिटी के उस एंट्रेंस के माध्यम से, ये आप यूनिवर्सिटी देख सकते हो, झांसी में यूनिवर्सिटी है, ये आपका आगरा में है, लखनऊ में है, अयोध्या में है, मेरठ में है, बरेली में है, जहाँ पर हम खुद रहते हैं बरेली में, और वाराणसी में है। 2 यूनिवर्सिटी हैं। फिर जौनपुर है, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, बलिया, सिद्धार्थनगर, लखनऊ। इसके अलावा यहाँ पर नोएडा में, ठीक है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, यहाँ पर अलीगढ़ है, सहारनपुर, आजमगढ़, बलरामपुर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। इन सभी यूनिवर्सिटी में आप इस एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। या फिर मैं कहूँ, अगर आपको इन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी भी महाविद्यालय में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना अनिवार्य है। नंबर कितने भी आए, चाहे 0 नंबर आएंगे तब भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन सीटें खाली होना चाहिए, या फिर आपने कहीं ना कहीं सीट बुक करा ली हो, या फिर आपके पास बात होनी चाहिए। अब इसके अलावा क्या ऐसे छात्र जिन्होंने एंट्रेंस फॉर्म भरा ही नहीं है, क्या और कोई तरीका है बीएड करने का? तो बिल्कुल है। आप ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि ये वाली आप जो 22 यूनिवर्सिटी में आपको दिखा रहा हूँ, इनको आप छोड़ दो। इनके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो उत्तर प्रदेश में है और भी जगह हैं, वहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। उनमें एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आप वहाँ जाइए उस यूनिवर्सिटी में, उनसे बात करिएगा, जो भी उनकी फीस हो उसको आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरी तरीके से वैलिड है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए या फिर इनसे जुड़े महाविद्यालय में चाहिए, तो भैया 100% आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। कोई भी आपको कितना भी बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करे कि नहीं हो जाएगा, हम ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, बिल्कुल भी नहीं होता है। जो डायरेक्ट एडमिशन की यहाँ पर प्रक्रिया होती है, जब काउंसलिंग होगी तब हम आपको बताएंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन भी उन्हीं का होता है जिन लोगों ने एंट्रेंस फॉर्म भरा हुआ होता है या फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ होता है। तो ध्यान रखना, कोई स्पॉट राउंडिंग, कोई डायरेक्ट एडमिशन बिना एंट्रेंस एग्जाम के नहीं होगा इन किसी भी यूनिवर्सिटी में। 22 यूनिवर्सिटी आपके सामने हमने दिखाई हैं।
तो इनमें आप बिल्कुल जो है किसी के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे छात्र हर साल उनका पैसा मारा जाता है, कुछ भी नहीं होता है। एडमिशन के समय आपके नंबर पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी आता है। ओटीपी देने के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है और यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके, जैसे कि अभी आपने देखा होगा यहाँ पर एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन आया है इस तरीके से देखिए, शायद वो पेज दूसरा है, उसमें आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन आया होगा जो आपने डाउनलोड किया होगा। ऐसे ही जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आएगा, वही यहाँ पर मेन है, उसी को आपको डाउनलोड करके रखना है। अगर आप हमारे द्वारा सीट बुकिंग कराना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो अभी ये फीस हमारी जो 28 मई तक है, 28 मई के बाद हमारी जो फीस बढ़ जाएगी। 28 मई तक ये फीस है, क्योंकि कॉलेज बोल चुके हैं पहले से ही। तो 28 मई तक अगर हमारे पास आप सीट बुक कराते हैं तो आपका 47,000 में हो जाएगा। कानपुर में दोनों साल का रहेगा। 5,000 रुपये आपको भी जमा करने होंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा जो कि इसी में इंक्लूड रहेगा, उसकी आपको फीस स्लिप भी मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है ये 28 मई के बाद फीस बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, फीस बढ़ेगी और लगभग 3,000 रुपये बढ़ेगी। वो हम आपको पूरा वीडियो बनाकर बता देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको फ़ोन पर कुछ और कहें और यूट्यूब पर कुछ और कहें। जो फीस हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगी, लाइव रहेगी, इंस्टॉलमेंट वाइज रहेगी, वही आपसे ली जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में कराते हैं तो अभी आप 54,000 में करा सकते हैं। ईयरली एग्जाम होते हैं और दोनों साल की टोटल फीस है, आप देख सकते हैं 5 इंस्टॉलमेंट में आपको देने हैं। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी में हमारे द्वारा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 48,000 रुपये है, जो कि दोनों साल की फीस। 28 मई तक कोई फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बाद जो होगी वो आपको हम चैनल पर बताएंगे, उसके बाद ही फीस बढ़ेगी। हो सकता है कुछ कॉलेज वाले इसी फीस में मान जाए, जैसे कि आगरा है, ये मैनपुरी वाला है या मेरठ है, इसमें फीस ना बढ़े, लेकिन कानपुर का 100% फीस बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, जैसे जैसे लास्ट में आप जाएंगे, क्योंकि इस बार आपको पता 4.5 लाख आवेदन हुए हैं, तो उसमें सीटों के लिए लास्ट में मारामारी हो सकती है। पिछली बार भी हमारे पास अच्छी खासी संख्या में एडमिशन थे और एडमिशन इस कदर आप लोग हमें सपोर्ट किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाना पड़ा। 2 बार हमने वीडियो बनाई कि भाई हमारे पास सीट उपलब्ध नहीं है, प्लीज़ आप लोग कॉल या मैसेज मत करें। तो बहुत अच्छी संख्या में सपोर्ट आपने दिखाया। हम चाहते हैं इस बार भी आप अपना सपोर्ट दिखाइए और हम लोग आपका अच्छी बेहतर जगह एडमिशन कराएंगे जहाँ पर एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज रहते हैं। कोई बीच में आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेगा, जो हम बात करेंगे वही आपकी बात भी रहेगी। हम पूरा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से आपको हर वो सुविधा दी जाए जो आपके लिए ज़रूरी है, एडमिशन भी सही जगह है, सब कुछ हो। बाकी एडमिट कार्ड के साथ आपको ये चीज़ें ले जानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वहाँ पर भी हम रिप्लाई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। आप और क्या जानना चाहते हैं बीएड एंट्रेंस के बारे में, या फिर आपको क्या नॉलेज नहीं है, जो भी आपको मतलब पूछना हो इस एडमिशन प्रक्रिया संबंधी, क्योंकि पिछले हम 4-5 सालों से पूरी प्रक्रिया देखते हुए आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी मतलब ठीक है, जितना भी नॉलेज हम आपको बताते ही हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने सभी साथियों तक चैनल को जो जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन तक हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी पहुंच सके, कोई भी उन्हें भ्रमित जो है ना कर सके। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।